विट्रोरेक्टल सर्जरी। विट्रोरेक्टल सर्जरी आंख की एक सर्जरी होती है जिसमें हम पीछे पर्दे की सर्जरी करते हैं उस सर्जरी द्वारा। मेरा नाम है डॉक्टर तुषार सरदाना। आई एम रेटिना कंसल्टेंट एट सरदाना आई इंस्टीट्यूट, राजौरी गार्डन। सो विट्रोरेक्टल सर्जरी क्या होती है? एक सबने सुना होगा मोतियाबिंद की सर्जरी। मोतियाबिंद की सर्जरी में मोतियाबिंद को निकाल के जो खाली स्पेस बचती है उसकी जगह लेंस प्लेस कर देते हैं और अगले दिन पट्टी खोलते हैं तो नज़र लगभग 99%, 99.8% पेशेंट की विजन नेक्स्ट डे आ जाती है। अब विट्रियोरेटिनल सर्जरी क्या होता है? विट्रियोरेटिनल सर्जरी पर्दे की सर्जरी होती है जिसका करने का टेक्निक एकदम अलग होता है एज कम्पेयर टू अ कैटरैक्ट सर्जरी। ये सर्जरी करने के लिए आंख में जो वाइट पार्ट होता है यानी कि जिसे बोलते हैं स्क्लेरा, उसमें 3 छोटे छोटे पोर्ट्स बनाए जाते हैं अबाउट 0.9 मिलीमीटर के, जो सेल्फ सीलिंग होते हैं। इन पोर्ट्स के द्वारा 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही साथ आंख के अंदर लिया जाता है। मेन विट्रियोरेटिनल सर्जरी का पर्पस होता है जो आंख के अंदर विट्रियस जेली होती है उसको रिमूव करना। विट्रियस जेली जब हम रिमूव करते हैं तो पीछे पर्दे की कोई भी तकलीफ को आप हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको विट्रियस जेली को रिमूव करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे कहते हैं हम लेमन टर्म में विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी करने के बाद जो विट्रियोरेटिनल सर्जरी है वो बहुत अलग अलग प्रकार के डिजीजेस के लिए या उसकी अलग अलग इंडिकेशंस हैं जिसके लिए हम कर सकते हैं। कॉमनली करी जाती है जैसे किसी का पर्दा अपनी जगह से हट गया यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, कोई डायबिटिक है और डायबिटीज़ की वजह से पीछे पर्दे में ब्लड आ गया या कि विट्रियस हीमरेज हो गया। कई लोगों के पर्दे के सेंटर के भाग में होल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं मैकुलर होल, उसको रिपेयर करने के लिए। कई बार सेंटर वाले भाग में एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है जिसे कहते हैं एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को रिमूव करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं विट्रियोरेटिनल सर्जरी के। ये जो मैंने आपको बताया ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं जिसके लिए हम ये सर्जरी करते हैं। एक सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है हमसे कि क्या रेटिना की सर्जरी या विट्रियोरेटिनल सर्जरी लेज़र के द्वारा की जाएगी? तो इसका जवाब साफ साफ शब्दों में है नहीं। लेज़र के द्वारा विट्रियोरेटिनल सर्जरी नहीं करी जाती। विट्रियोरेटिनल सर्जरी करी जाती है अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको कहते हैं विट्रियस कटर यानी कि जेल को कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके साथ यूज़ होता है एक इन्फ्यूजन यानी कि पानी का सोर्स और एक लाइट देने वाला सोर्स, और इसका पीछे का पर्दा देखने के लिए जो व्यूइंग सिस्टम होता है वो भी अलग होता है। लेकिन जो लेज़र होता है वो एक विट्रियोरेटिनल सर्जरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यूजुअली लाइक मोस्ट ऑफ द विट्रियोरेटिनल सर्जरीज में किसी ना किसी स्टेप पे लेज़र यूज होता है इन मोस्ट ऑफ द सर्जरीज। अब लेजर का क्या काम होता है पीछे पर्दे में? जो लेजर होता है जैसे कि मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है जिसको पीछे पर्दे में ब्लीडिंग हो गया है, तो विट्रियस कटर के द्वारा सारा ब्लीडिंग और जेल को रिमूव करने के बाद सारे पर्दे पे जहाँ जहाँ पर भी खून की नलियाँ नहीं पहुँच रही या नियोवैस्कुलर गुच्छे खून के दिखाई दे रहे हैं उन सब हिस्सों को लेजर कर दिया जाता है। और रही बात रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी की, तो रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी में जो छेद होता है या कि पर्दे में ब्रेक होता है उस ब्रेक के थ्रू फ्लूइड को सक करके या फ्लूइड को निकालने के बाद उस ब्रेक के अराउंड लेज़र कर दिया जाता है ताकि वो ब्रेक सील हो जाए। कई बार रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी में ना कि ब्रेक बट चारों तरफ भी लेज़र करने की बहुत सारे लोग सराहना रखते हैं। विट्रियोरेटिनल सर्जरी में एक और चीज़ जो समझने की काफ़ी ज़रूरत है वो ये कि कई बार विट्रियोरेटिनल सर्जरी करते वक्त लगता है कि पर्दा अपनी जगह से उठ रहा है या वीक है, तो पर्दे को स्ट्रेंथ देने के लिए या उसको फिक्सेटेड रखने के लिए आंख के अंदर एक टैम्पोनाडिंग एजेंट डाल देते हैं। ये टैम्पोनाडिंग एजेंट या तो कई बार ऑयल होता है या गैस होता है। ऑयल डलेगा या गैस डलेगा यूजुअली वो सर्जरी के दौरान ही डिसाइड होता है, और कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आंख पे ऑयल या गैस डलता भी है आंख पे तो मरीज को बोला जाता है एक पर्टिकुलर पोजीशन मेंटेन करने के लिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हेड डाउन पोजीशन मेंटेन करनी पड़ती है फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 12 to 14 डेज। ये एक पीरियड होता है पेशेंट की पोस्ट सर्जिकल टाइम में जो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होता है,
बट यूजुअली लोग कर लेते हैं विद दे आर मोटिवेटेड इनफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है पोजीशन मेंटेन करना। So I hope I have clarified everything about vitreoretinal surgery. If you have any questions related to this topic, do write in the comment box below. We will try our best to reply to it. And do like and subscribe our channel if you like our videos and you would want some more of such videos. Thank you.